अमृतसर, पंजाब का दिल। एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास, संस्कृति और जज्बे के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में बसी है एक ऐसी जगह जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जलियांवाला बाग। यह स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थीं। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष भारतीय मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। यह घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्ज है। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। आज भी जलियांवाला बाग में उन गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं जो उस दिन निर्दोष लोगों पर चलाई गई थीं। यहाँ एक स्मारक भी बनाया गया है जो उन शहीदों की याद में है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। जलियांवाला बाग का यह स्मारक हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी अधिक होती है। यहाँ आने वाले लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर शहीदों की कहानियों से प्रेरित होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में भारत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। भारतीय जनता अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जागरूक हो रही थी। भारतीय स्वतंत्रता की मांग तेज होने लगी थी। जगह जगह पर रैलियां और प्रदर्शन हो रहे थे जिनमें लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने भारतीयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सैनिकों ने निर्दोष भारतीय नागरिकों पर अत्याचार किए, उन्हें बेरहमी से पीटा और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई ताकि भारतीय जनता को सच्चाई से दूर रखा जा सके। अखबारों में छपने वाली खबरों को ब्रिटिश सरकार ने सख्ती से नियंत्रित किया। नेताओं को जेल में डाल दिया गया ताकि वे जनता को संगठित न कर सकें। कई प्रमुख भारतीय नेता जो स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर सजा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह स्वतंत्रता उन लाखों भारतीयों के बलिदान और संघर्ष का परिणाम थी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अपने देश को आजाद कराया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया। इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दे दिया। इसने पूरे देश में आक्रोश और विरोध की आग भड़का दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में हजारों लोग शामिल हुए थे। यह सभा रोलेट एक्ट के विरोध और दो राष्ट्रवादी नेताओं डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की गई थी। गोलियों की बौछार, चीखों का शोर, यह दृश्य किसी युद्ध के मैदान का नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण सभा का है जो अचानक हिंसा में बदल गई। शांतिपूर्ण ढंग से चल रही इस सभा में अचानक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंच गया। उसने बिना किसी चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थे लोग जो केवल अपने अधिकारों की बात कर रहे थे अचानक गोलियों की बौछार में फंस गए। लगभग 10 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही। सैनिकों ने बिना रुके गोलियां चलाईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हजारों निहत्थे और निर्दोष लोग मारे गए और बाग में चारों ओर लाशें बिछ गईं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए और सैकड़ों घायल हो गए। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और जो बच गए थे वे अपने प्रियजनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के मन में गुस्सा और नफरत भर दी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और उसे और तेज कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया।
इस घटना ने रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बुद्धिजीवियों को भी झकझोर कर रख दिया। टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। यह घटना ब्रिटिश क्रूरता और अत्याचार का प्रतीक है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें शांति, सद्भावना और अहिंसा का महत्व सिखाता है। यह घटना हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। हमें उन शहीदों के बलिदान को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कुछ जानकारियां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।